जब जया जी आपके साथ हों तो केवल एक ही पंक्ति कही जा सकती है, दूसरी इसके सिवाय हो ही नहीं सकती कि राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास। ये साक्षात्कार इसी दिशा में आगे जाने वाला है। पत्रकारिता का ज्ञान शून्य और अनुभव सबसे आगे, इसी दिशा में जाने वाला है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप थोड़ा सा तालियों को खोलेंगे और इस आनंद को 4 गुना करेंगे, क्योंकि आगे जया हैं जो जीत का पर्याय हैं और पीछे किशोरी हैं जिनसे हम इतनी इल्तिजा तो कर ही सकते हैं, इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं कि किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि जुबान पे राधा 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 नाम हो जाए। तो किशोरी जी, ये तो आपको प्रयत्न करना पड़ेगा कि सबकी जुबान पे एक बार राधा नाम हो जाए, फिर साक्षात्कार शुरू करें। आइए, नमस्कार, राधे राधे। सबसे पहले थैंक यू राम जी कि आपके साथ ही मेरा कॉन्वर्सेशन होने वाला है। सो होप आप मुझसे अच्छे सवाल करेंगे और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ हैं। आइए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, कि जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। आपकी यात्रा के विषय में अब चूंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़माना है तो सबको खूब सूचनाएं हैं, खूब जानकारियां हैं। मैं उनकी पुष्टि आपसे करवाता चलूंगा। लेकिन पहला प्रश्न जो मेरे मन में है, आप चूंकि साथ में हैं इसलिए, और ये मन कुछ चीज़ों को स्वीकार करता है, कुछ को थोड़ा देरी से स्वीकार करता है। और पहला प्रश्न आपसे यही है कि सबके मन में कथावाचक जया किशोरी बसी हुई हैं, फिर अचानक मोटिवेशनल जया किशोरी को भी हम देख रहे हैं इस अवतार में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने कैसे चुना है? ये बढ़ती तकनीक को देखते हुए चुना है? क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि जो हमें कथा सुना रहे हैं वो कथा में ही डूबे हुए हैं। ये मन ठीक भी हो सकता है मेरा विचार, या नहीं भी हो सकता, लेकिन पहला प्रश्न यही है कि लोग तो, जिसको कहिए कि लोक अनुराग को छोड़कर कथा की ओर जाते हैं, और आपके आलोचक जो हैं वो जया जी से ये कहते हैं कि आप कथा को छोड़कर धीरे धीरे लोक की तरफ जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है पहली चीज़ तो आप क्या क्लैरिटी देते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बहुत बहुत वर्षों पहले, मुझे लगता है 15 साल पहले, पहला इंटरव्यू अपनी ज़िंदगी का दिया था, और मैंने उस इंटरव्यू में ही क्लियरली कहा था, मैं संत साधु साध्वी नहीं हूँ। तो जब मैं हूँ ही नहीं तो मैं वैसा जीवन कैसे जी सकती हूँ। दूसरा, मेरे पिता ने बहुत बचपन में मुझे एक सीख दी थी, और सिर्फ एक लाइन की सीख, कि बहता पानी निर्मला, कि पानी जब तक बहता रहता है साफ रहता है, अगर वो एक जगह बहुत देर तक रुक गया तो उसमें गंदगी जमने लगती है। तो कभी भी रुकना नहीं, बहते रहना, कुछ ना कुछ नया करते रहना। एक ही जगह अटक गए तो फिर आप रुक जाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवन में कभी भी किसी एक कार्य पे रुकना नहीं चाहती, और ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया करूँगी तो पहले को छोड़ दूँगी। मैं कथाएं अभी भी करती हूँ, कथाएं 7 दिन की होती है, मोटिवेशन 1 दिन का होता है। अभी बोलबाला कथा का ही ज़्यादा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मोटिवेशनल स्पीकिंग तब शुरू किया जब मैंने देखा कि मेरी कथाओं में यूथ बहुत आता है। आई एम वेरी लकी, भगवान की कृपा है, 80% यूथ बैठता है। पर यूथ की एक शिकायत होती थी कि वो 7 दिन नहीं दे सकता, और ये जेन्युइन बात है कि उनको दिक्कत होती है। अगर देंगे तो उनको क्लासेस छोड़नी पड़ेगी, कॉलेजेस होती है, एग्ज़ाम्स होते हैं, कई बच्चे हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप
की बातें हमें अच्छी लगती है, रिलेटेबल लगती है, हमें ऐसा लगता है कोई हमारे जैसा बैठा है बात करने के लिए, तो हमें सुनने में और मज़ा आता है। पर क्या इसको थोड़ा और कम में आप समझा सकते हैं? और तब मुझे समझ आया कि एक और तरीका हो सकता है, कथाओं को एज अ समरी बना के आप 1 घंटे में कैसे बात कर सकते हैं। तब मैंने सोचा कि मैं इस क्षेत्र में भी घुसूं, मोटिवेशनल सेशन। और मुझे ऐसा लगता है आध्यात्मिक व्यक्ति वो नहीं होता जो संसार त्याग चुका होता है, पर आध्यात्मिक व्यक्ति वो होता है जो संसार में रहकर भगवान को जोड़ चुका होता है। अद्भुत व्याख्या है। मुझे पुरातन काल के गोस्वामी जी तुलसीदास जी याद आ गए। उनके समय भी उनके आलोचकों ने यही कहा कि बाबा क्या लिख रहे हो, हम तो संस्कृत में बात करने वाले लोग हैं, तुम अवधी लिख रहे हो। मुझे लगता है कि भविष्य में जया जी जिस तरफ चल पड़ी हैं उसी का बोलबाला है। ये 30 सेकंड की रील देखने वाले यूथ हैं। ये मुझे लगता है कि ये इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास है। और मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं जया जी आपको कहीं सुन रहा था तो आपने कहा कि लोग, घर के लोग आपको जग्गा डाकू बुलाते हैं। बताइए, इनको कोई जग्गा डाकू कह सकता है क्या? लेकिन कहते हैं, पूछिए। नहीं, एक्चुअली ये मेरे बहन भाइयों ने नाम रखा है, क्योंकि मैं घर में, हम जितने भी कज़न्स हैं तो हम बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे लगता है 12-13 बच्चे हैं। उसमें मैं तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी हूँ। 2 की शादी हो गई, तो शादी होने के बाद स्वाभाविक है वो अपने परिवार में काफ़ी बिजी हो जाते हैं। तो अब बैचलर बड़ी बहन मैं ही हूँ जिसका बोलबाला है, जो अपना रौब झाड़ती है, जो ऑर्डर करती है, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, ये काम करो। तो जब वो मूवी निकली जिसमें जग्गा डाकू मिथुन जी बने थे, आई थिंक, उसके बाद उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि अरे नहीं, ये नाम आपसे मिलता भी बहुत है दीदी, और आप थोड़ा सा हम पे रौब भी बहुत झाड़ती हैं। तो एक्चुअली मेरे छोटे भाई बहनों ने ये मेरा नाम रखा है। घर में कोई मुझे नहीं बुलाता, मेरे छोटे भाई बहन मुझे कभी कभार इस नाम से बुला लेते हैं। कभी कभार बुला लेते हैं, लेकिन वो कभी कभार ही एक खबर, एक स्टोरी बन जाता है जब वो जया जी के साथ जुड़ जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ कि एक जग्गा भी थे और एक जगीरा भी है, और जगीरा का किरदार किया मुकेश तिवारी जी ने। मुकेश तिवारी का सबसे पसंदीदा एक और किरदार है, वो है वसूली भाई। आप सारे इंटरव्यू देख के आए हैं। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि वो स्वतः स्फूर्त था कि किसी ने कहा वसूली भाई की मिमिक्री जया जी बहुत अच्छी करती है? मैं करने नहीं वाली यहाँ पे, पर आप जाके देख लीजिएगा इंटरनेट पे। लेकिन पर हाँ, मैं मिमिक्री बहुत अच्छी करती हूँ। तो किसी और की बता नहीं, मैं किसी की भी नहीं करूँगी, पर मैं अपने घर पे ही करती हूँ। तो घर पे अगेन आप घर पे घर जैसे होते हैं, आप बच्चे हैं, वहाँ पे आप जया किशोरी नहीं है, वहाँ पे आप भांजी हैं, आप भतीजी हैं, आप दीदी हैं, आप छोटी बहन हैं, आप बेटी हैं। तो वहाँ आप अपने बच्चे जैसे रहते हो। तो हम कोई भी मूवी देखेंगे तो उस मूवी की फिर मिमिक्री मुझे करने में मज़ा आता है, या कोई भी ऐसी बात हो तो उस डायलॉग को मैं, जैसे हम हेरा फेरी के काफ़ी डायलॉग्स यूज़ करते हैं, और तो इस तरीके से जैसे बहुत बहुत हो सकता है कि आप फ़ोन किसी का बार बार आता है, जैसे होता है ना, कई बैंक्स आपको बहुत फ़ोन करते हैं, तो परेश रावल जी का है ना कि वो तो अभी अभी चल बसे। बाबू भाई। हाँ जी, तो बाबू राव बोलते हैं ना उनको कि आई डोंट नो किसको फ़ोन करते हो बार बार, तो फिर परेश रावल जी रिप्लाई में कहते हैं जब तंग आके, कह रहे वो तो अभी अभी चल बसे, आपने देर कर दी फ़ोन करने में। तो हम ऐसे डायलॉग्स यूज़ करते हैं। तो अगेन वही वसूली भाई को लेकर भी, जब वो उन्होंने गाना गाया था तो मैंने वो बड़ा कॉपी किया था, मेरे भाई बहनों को बड़ा अच्छा लग गया। बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 1-2 बार अपनी काफ़ी प्राइवेट बातें शेयर करी, जो एक पर्सनल लाइफ में मैं कैसी हूँ, और उसकी वापसी इतनी अच्छी नहीं आई। तो अब मैं इन चीज़ों से बचती हूँ कि अब आपका लॉस है कि मैं नहीं बताऊँगी कि मैं रियल लाइफ में कैसी हूँ। नहीं, वो लोग किस तरह से लेते हैं, बहुत पॉजिटिव लोग भी हैं। आपके पास वही लौट के गया होगा जो 2-4-5 नकारात्मक लोग हैं, लेकिन सारे लोग इसका आनंद लेते हैं कि उनके पसंदीदा लोग अपने खाली समय में क्या करते हैं। लेकिन मैं दोबारा उसी तरफ लौटना चाहता हूँ जो विषय आज का मूल है, साहित्य, सुर और शक्ति। शक्ति की प्रतीक आप हैं। मुझे थोड़ा सा आपकी यात्रा के विषय में जानने की इच्छा है, और वो मेरा सवाल ये है कि अभी भी महिलाओं के लिए क्या
कथा व्यास बनना आसान है, क्योंकि बहुत से आलोचक कठिन है। वो, हाँ, क्योंकि बहुत से आलोचक अभी भी ये कहते हैं कि महिलाओं को व्यास गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कठिन तो महिलाओं के लिए किसी भी क्षेत्र में जाना है। अगर आप किसी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ शायद आप लीडर बन सकते हैं, जहाँ शायद आप एक ऐसे स्थान पे हैं जहाँ आप लोगों को बताएंगे कि उन्हें क्या करना है, उस पोजीशन पे एक महिला को देखना आज भी कठिन है। मैंने भी जब इस क्षेत्र को चुना था, और आप विश्वास नहीं करेंगे, इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने के बाद, बहुत वर्षों तक कार्य करने के बाद, बहुत प्रसिद्धि हासिल करने के बाद, मुझे मेरे ही क्षेत्र की एक महिला के द्वारा ये जवाब मिला था जब मैंने उनसे एक प्रूफ पूछा था कि आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि शास्त्रों में कहीं एग्जैक्टली ऐसा लिखा है कि महिला को व्यास गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। एग्जैक्ट ये लाइन होनी चाहिए कि मुझे जानना है, आप मुझे बताइए, क्योंकि मैंने सारे शास्त्र तो नहीं पढ़े। मैं जिन पर कार्य करती हूँ, बात करती हूँ, वो मैं पढ़ रही हूँ, उनमें मुझे नहीं दिख रहा। तो उनका जवाब मुझे आया था, एक महिला होने के नाते वो मुझे कह रही हैं कि लिखा हो ना लिखा हो, अपनी खुद की बुद्धि होनी चाहिए। अब एक महिला थोड़ी दुनिया को बताएगी उसको क्या करना है। ज्यादा से ज्यादा आप अपने घर के बच्चों को कथा सुना लीजिए, पर आप दुनिया में बैठकर इतने सारे लोगों के बीच थोड़ी आप ज्ञान दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात उस क्षेत्र में आने की नहीं है, बात है एक पावरफुल पोजीशन में एक महिला को देखने की। वो अभी भी बहुत रेयर है, जल्दी से होता नहीं है। पर दूसरी बात मैं ये भी मानती हूँ कि हम हर वक्त ये नहीं कह सकते कि अरे मेरे लिए कठिन है, मेरे लिए कठिन। अगर मुझे करना है तो मैं कठिनाइयों को पार करके अपनी जगह हासिल करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ कठिन है। हमारे लिए कुछ कठिन है, पुरुषों के लिए कुछ और कठिन है, हमारे लिए वो चीज़ ईजी होगी, पुरुषों के लिए कुछ और चीज़ ईजी होगी। तो सबका कठिन और सबका आसान कुछ ना कुछ है। आप खुद चुनिए आपको करना क्या है, और आपको करना होगा तो कठिन आपको कठिन लगेगा नहीं। मुझे लगा नहीं, मुझे लगा कि मुझे तो करना है, अब कितने भी ऑब्स्टिकल आए, कितने भी लोग आए, मुझे तो पार करना है। मैं उसको जेंडर स्पेसिफिक लेकर नहीं चलूँगी, पर हाँ, एक मन में ये भी था कि जिस दिन करके दिखाऊंगी उस दिन ज़रूर कहूँगी कि महिला बैठ सकती है। लेकिन एक बात, ये विरोधाभास को आप किस तरह से देखती हैं? एक तरफ तो हर मंच से ये कहा जाता है, हर व्यास पीठ पर बैठने वाला व्यक्ति ये कहता है कि शक्ति की उपासना करो, शक्ति को पूजो। फिर वही शक्ति अगर आपके समकक्ष बैठकर वही कथा सुनाती है, फिर आप उसकी शक्ति को भूल जाते हैं, या आपको लगता है कि आपकी शक्ति में कुछ हिस्सा वो ले जा रही है। इसलिए ये विरोधाभास है। ये क्यों है? ये शास्त्रगत है, नीतिगत है, स्वार्थगत है, क्या है ये? देखिए, ये तो अपनी खुद की मानसिकता है। मुझे लगता है कि आप कुछ भी मत सुनिए जब लोग कहते हैं कि महिला देवी स्वरूप है, महिला ये स्वरूप है। हमें इंसान स्वरूप समझ लीजिए, प्लीज़ पेडेस्टल पे मत बैठाइए। हम एक नॉर्मल इंसान समझिए, जैसे आपकी इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं। आप गलती करते हैं, हम भी गलती करते हैं। जैसे कई बार, अभी ऐसा नहीं है महिलाएं गलतियां नहीं करती, महिलाएं भी गलत कार्य कर रही है, आपको देखने में भी आता है। पर फिर मैं उसके नीचे कमेंट देखती हूँ कि आजकल की महिलाओं को आज़ादी देने के बाद पता चला क्यों पहले आज़ादी नहीं दी जाती थी। मतलब हम गलत करें तो आप आज़ादी छीन लेंगे, आप गलत करें तो अरे वो तो लड़का है, कर सकता है, लड़के तो होते ही ऐसे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आता। मुझे लगता है जो गलत कर रहा है उसकी गलत पर बात करिए, उससे शिकायत करिए, उस व्यक्ति को गलत बोलिए, पर उससे उसका इंसान होना छीन लेना, उससे उसका हक छीन लेना, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ छीन लेनी, ये मुझे गलत लगता है। और अगर आप देवी बना भी रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ मत ही बनाइए, आप इंसान ही रहने दीजिए। पुरुष भी इंसान, महिला भी इंसान, इंसानों की तरह ट्रीट करिए। पर अगर आप देवी बना भी रहे हैं तो फिर अगर आपने हमें देवी बना दिया, फिर तो आपका बिल्कुल ही हक नहीं बनता ये देवी को बताना कि उसको करना क्या है। देवी देख लेगी उसको क्या करना है, आप ना समझाएं। तो या तो देवी बनाए ना, और बनाए तो फिर देवी को उनका मन का करने दे। ये बहुत बड़ी बात है। एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मनुष्य के जीवन का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? इसको आप अपने ऊपर लेकर भी देख सकते हैं कि मैं पूछूं कि जया जी के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? एक अल्टीमेट गोल लेकर एक मनुष्य क्या चले, या जया जी क्या चल रही हैं, आप अगर इसकी व्याख्या कर सकें। देखिए, एक आध्यात्मिक गोल है, एक सांसारिक गोल है।
जी। सांसारिक गोल है कि जीवन ऐसा जिए कि आपकी वजह से जितने लोग हो सके उनके जीवन में एक अच्छा बदलाव आए। ये मेरा सांसारिक गोल है। उसके लिए हर बार कुछ नया करते हैं, हर बार कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। कई बार ज़रूरत नहीं होती है करने की, कृपा से जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। ज़रूरत नहीं है हर बार कुछ नया करने की, मेहनत करने की, पर मन करता है कि अगर आपको इतने लोग प्रेम कर रहे हैं तो आप उनके लिए कुछ ना कुछ नया करते रहे, सोचते रहे। और आध्यात्मिक या भगवत गोल है ईश्वर प्राप्ति, कि वो प्रसन्न हो जाए और ये थोड़ा सा जो जन्म मृत्यु का झंझट है उससे मुक्ति मिलकर मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो ये आध्यात्मिक गोल है। लेकिन इस आध्यात्मिक गोल के बीच में ये सांसारिक बाधाएं मुश्किल तो नहीं खड़ी करेंगी? जब आप इन चीज़ों को अपने कंफर्ट का जरिया समझ के काम करते हैं तो ये बाधाएं क्रिएट नहीं करती। मेरे लिए सांसारिक हर चीज़ मेरे काम करने के लिए है, मैं उनके लिए नहीं हूँ। तो इसीलिए वो मेरे दिमाग पर हावी नहीं होती, वो मेरी खुशी का जरिया नहीं है। देखिए आज भगवान की कृपा से बहुत कुछ है। एक समय था जब कुछ भी नहीं था, ऐसा समय था कि सुबह खाया तो रात का पता नहीं है। हम तो उस वक्त भी बहुत खुश थे। मुझे तो आज भी वो दिन आते हैं, मैं अपने पुराने घर जाती हूँ, उस घर को कई बार देखकर कहते भी है कि ये इस घर में कैसे रहते थे। मतलब आप अगर आपको वॉशरूम भी यूज़ करना है, आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा, घर के अंदर वॉशरूम नहीं है। जैसे नॉर्मली अगर आप देख के घर के बाहर सबके वॉशरूम लगे होते हैं, हम ऐसे घरों में रहे हैं। पर हम बड़े खुश थे कि दोपहर में स्कूल से आए, वो खेलना कूदना, दोस्तों के साथ रहना, फिर मम्मी का ऊपर से चिल्लाना घर आ जाओ, वो कहना 5 मिनट और मम्मी प्लीज़। तो मैंने उस समय का भी बहुत आनंद लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी खुशी का जरिया चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपकी खुशी आपके अंदर है, आप मुझे कहीं भी रख दो मैं खुश हो सकती हूँ। हाँ, चीज़ें जो भी है वो मेरे इस्तेमाल के लिए है। आज गाड़ी है वो मेरे कंफर्ट के लिए है, अच्छा घर है मेरे कंफर्ट के लिए है। अगर आज धन कमा रहे हैं तो कोई भी दिक्कत आएगी तो उन दिक्कतों से ठीक हो सकता है। अच्छी एजुकेशन है, अच्छा हेल्थ है, परिवार को हेल्थ की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे घर में भी माँ बाप है, भाई बहन है, मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है, बेटा है नहीं। तो आज ऐसा नहीं है कथा कर रहे हैं तो जिम्मेदारियों से छूट गए हैं, या ये कह दे कि मुझे किसी की जिम्मेदारी नहीं उठानी, बुढ़ापे में भी आप देखिए आपको क्या करना है। तो हम पर भी कई जिम्मेदारियां हैं, तो उन जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं और सांसारिक चीज़ों को अपने यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ना कि उनको अपने जीवन पर हावी होने दे रहे हैं। ये अगर कॉन्सेप्ट सब क्लियर करके चलेंगे तो न मोक्ष दूर है, जो जया जी जिसको कह रहे हैं कि आपको मोह में नहीं पड़ना है, बाकी इस्तेमाल सारी चीज़ों का कीजिए, कोई आपत्तिजनक देखिए आप अगर अपने शास्त्रों को भी ठीक से पढ़े, मेरे पास एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। मैं हमेशा कहती हूँ कि महाभारत में भगवान के सबसे प्यारे कौन थे? सबसे प्यारे बता सकते आप? ठाकुर जी को महाभारत में सबसे प्यारे कौन लगते थे? अर्जुन। अर्जुन वॉज अ प्रिंस, राजकुमार। राजकुमार के पास राज्य होता है, खजाना होता है, सोने के रथ में घूमते थे, सर से पैर तक सोना पहनते थे। तो कभी भी तो पूरे महाभारत में भगवान ने अर्जुन को नहीं बोला था बड़े सांसारिक हो, बड़े मटीरियलिस्टिक हो, तुम वैराग्य क्यों नहीं लेते, तुम ये सब त्याग क्यों नहीं देते, वरना मैं प्राप्त नहीं होगा। भगवान के लाडले थे वो। तो जब वो हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? हमें क्यों सब कुछ छोड़ना पड़ेगा भगवान को प्राप्त करने के लिए? तो छोड़ना नहीं है, भगवान को जोड़ना है। तो कोई भी अगर आपको कहे ना भगवान मिलेंगे नहीं, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, आप अर्जुन का एग्जाम्पल दे देना। उनको मिल सकते हैं, हमको भी मिल सकते हैं। ये मुझे, मैं सच बताऊं, ये बीच में ये सारे कार्य हुए, वरना भारत सोने की चिड़िया था। हम धन के विरुद्ध नहीं थे, हम धन के साथ थे, तभी सोने की चिड़िया थे। पर जितने इन्वेजन्स हुए ना, उन्होंने आपके दिमाग को ऐसा घुमाया। पहला घुमाया कि भक्ति करने के लिए बुढ़ापा चाहिए। क्यों बुढ़ापा चाहिए? क्योंकि भक्ति करोगे तो पहले सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब आप छोड़ दोगे तो जवानी का समय आपका ऐसे गया, आप काम नहीं करोगे, देश के काम नहीं है, इकोनॉमी गिर गई, जीडीपी गिर गई, सब कुछ खराब हो गया देश का। अगर आप पैसा कमाओगे तो आपको भगवान छोड़ना पड़ेगा। भगवान छोड़ लिए तो आप गलत हो गए, आप दुरुपयोग करने लग जाओगे, तो अपने आप ही देश खराब हो गया। तो ये सारा हमारा बुद्धि घुमाने का काम था कि इनको पैसे से दूर कर दो। पैसा चाहिए तो भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान चाहिए तो पैसा नहीं मिलेगा। किसने बोला? हमारे यहाँ बहुत शास्त्रों में ऐसे ऐसे व्यक्ति जो बड़े धनवान हुए, हमारे भगवान ने राजघरानों में जन्म लिया है।
तो आई डोंट बिलीव कि पैसा आपके विरुद्ध है। विरुद्ध तभी होगा जब उसको अपने ऊपर हावी होने दोगे, वरना इट्स वेरी गुड फॉर यू, फॉर योर कंट्री, फॉर योर सोसाइटी। तो जया जी जिस जोड़ने की बात कर रही हैं, मैं एक बात और बताऊं कि जया जी आपको और ज़्यादा जोड़ने वाली हैं। एक बड़े प्रोजेक्ट पर वो काम कर रही हैं। जैसे आपने बड़े बड़े गायकों के कॉन्सर्ट्स सुने होंगे, सुनिधि चौहान के कॉन्सर्ट चल रहे हैं, पहले दिलजीत के चले, अब कुछ ही दिनों के बाद आप जया किशोरी के वैसे बड़े कॉन्सर्ट्स, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स, भजन कॉन्सर्ट जिनको कहिए, वो देखने जा रहे हैं। जया जी क्या इनिशिएटिव है, और मुझे लगता है कि इनको बताने से पहले एक छोटी सी झलक दिखानी पड़ेगी। आप डिवाइन कॉन्सर्ट जो होगा तो उसकी एक झलक आपको थोड़ी सी दिखानी पड़ेगी। झलक तो देखिए कैसे दिखाएं, आप भजन गाने बोल रहे हैं, मैं समझ गई। सीधे कान नहीं पकड़ के उल्टा कान पकड़ रहे हैं, पर ठीक है। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे। जमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जू की रज धानी लागे, ओ रज धानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ये किस तरह से जया जी कॉन्सर्ट चलेंगे, थोड़ा सा बताइए लोगों ओके, तो ये हाँ, मैं 3 साल पहले मेरे मन में ये विचार आया, तो उसको करने में 3 साल लग गए हमें। तो जब हम कथा में देखते थे कि इतने युवा इस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, फिर आप इंटरनेट में कॉन्सर्ट्स भी देखते हो, वहाँ भी युवा बड़ा खुश हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये दो मिल क्यों नहीं सकते। हम भजनों को इतना लार्ज स्केल क्यों नहीं दे सकते। भजनों को हमेशा से हमने इतना छोटा क्यों बना के रखा है, या इतना सिंपल क्यों बना के रखा है। अगर बच्चों को वाइब चाहिए, बच्चों को एम्बियंस चाहिए, बच्चों को वो सेलिब्रेशन चाहिए, पर अगर वो कॉन्सर्ट में जा रहे हैं ना, वेरी सॉरी, अगर आप इन्जॉय करते हो इट्स अप टू यू, मैं किसी को जज नहीं करती, बट व्हाट आई बिलीव कि अगर आपको इन्जॉय करने के लिए कुछ पदार्थ लेने पड़ रहे हैं तो वो इन्जॉयमेंट नहीं है। फिर वो पदार्थ का काम है, इन्जॉयमेंट नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा था कि बिना उस पदार्थों के अगर आपको उतना आनंद मिल सकता है, वो ईश्वर के पास मिल सकता है, और साथ ही साथ उतने सेलिब्रेशन में अगर नाम जप हो सकता है तो वो इस कॉन्सर्ट में हो सकता है। तो तब हमने सोचा कि हम ऐसा कुछ लाएंगे जो आज तक हुआ नहीं है, दैट इज़ वेरी ट्रू, ये आज तक हुआ नहीं है कि कॉन्सर्ट लेवल में आप डिविनिटी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम इस टूर को शुरू करने जा रहे हैं, और 21 फरवरी हमारा पहला शो है जो इंदौर में होने जा रहा है। 5 सिटीज़ अनाउंस किए गए हैं, इंदौर, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद, आगे और सिटीज़ अनाउंस होंगे। और टिकटेड शोज़ है, क्योंकि अगेन हम जो लार्ज स्केल आपको दे रहे हैं वो ऐसे हो नहीं सकता। सारेगामा के साथ हमने कोलैबोरेट किया है। कॉन्सर्ट का नाम है डिवाइन कॉन्सर्ट। तो आप ज़रूर जाएं, इस एक्सपीरियंस को जिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इट्स हाई टाइम कि हम अपने सनातन को, हम अपने कल्चर को बड़ा करके दिखाएं। हम अपने कल्चरों को सिर्फ घरों में या छोटे स्थानों पर ना दिखाएं, हम इसको इतना बड़ा करें कि पूरे विश्व में समझ आए व्यक्तियों को कि अगर आनंद कहीं है तो वो सनातन में है। मैं तो कहता हूँ आनंद नहीं, परमानंद ही है। वो तो आप टिकट लेंगे तब पता चलेगा। सनातन को आप थोड़ा सा भी जिएंगे। कॉन्सर्ट में देखिए जया जी बुला रही हैं तो आपको जाना चाहिए, लेकिन अगर आप सनातन में हैं तो आप परमानंद की तरफ तो बढ़ चले हैं, पहला काम। अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो थोड़े से रैपिड फायर की तरह होंगे जया जी, और ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे, थोड़े से आसान होंगे। शुरू करें जी। ज़्यादा अच्छा कथावाचक कौन है, जया किशोरी या धीरेन्द्र शास्त्री? मुरारी बापू।
अच्छा, आप किससे सीखते हैं कथा? जैसे हम लोग होते हैं, हमें लगता है कि ठीक है अर्नब गोस्वामी हैं तो 2 लाइन सीख सकते हैं इनसे, पत्रकार बड़े हैं। आप किससे सीखती हैं अगर आपको मन करे जी तो? मैं सबसे सीखती हूँ, मेरे कोई फेवरेट नहीं है। एक नाम मैं ज़रूर लेती हूँ, जो अब रहे नहीं, भगवत धाम जा चुके हैं, उनको मैं रोज़ सुनती हूँ। वो है आदरणीय महाराज जी श्री राजेश्वरानंद जी, राम कथा उनकी। पर राम कथा के साथ साथ आपको सारी कथाएं सुना देते हैं, मुझे वो बड़े अच्छे लगते हैं, मैं उनको रोज़ सुनती हूँ। मतलब एक रूटीन है कि आप 10 से 15 मिनट उनको ज़रूर सुनेंगे। बाकी मुझे मुरारी बापू बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे रमेश भाई ओझा बहुत अच्छे लगते हैं। पर फिर भी मैं कहूँगी मैं सबको सुनती हूँ। मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि वो अपने जीवन में इतना अनुभव लेके चल रहा है कि आपको कुछ ना कुछ तो सिखाएगा। तो इसीलिए मैं कभी भी फेवरेट्स बहुत ज़्यादा नहीं कहती कि अरे ये मेरे फेवरेट है, ये मैं सबको सुनती हूँ, उनकी अच्छी बातें ग्रहण करती हूँ, जो बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती उनको नज़रअंदाज कर देती हूँ और डिसलाइक किसी को नहीं करती। जीवन में आपने जिन गुरुदेव का नाम लिया, मैंने जीवन की पहली रामकथा 1997 में सुनी और परम आदरणीय राजेश्वरानंद जी से सुनी। उनके जैसा राम कथा का वाचक कोई नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई है। और जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो उनको क्रेडिट दें ना दें, मैं एक बात जानता हूं कि बिना राजेश्वरानंद को सुने वो बोल नहीं रहे हैं। सच बात है। तो उनकी बात तो कुछ ऐसी है। और दूसरी बात, मैं तो रैपिड फायर में था, फिर भगवान की कृपा से इधर निकल आया। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं आपसे, ये भी बड़ा सामान्य है। आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं, कन्हैया या राधा रानी? कन्हैया। सही बात नहीं, है। सच बोल रही, मेरे लिए थे कि सब वापस अगेन सेम है। पर पता नहीं मुझे कृष्ण जी से बहुत प्रेम है। मतलब कुछ भी होता है पता नहीं मुझे उनकी ही याद आती है, मेरे कमरे में उनकी तस्वीर लगी है, कुछ भी मेरा मन खराब हो उनका चेहरा देखते ही सब ठीक हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो मैं इसलिए सच बोलूँगी कि अगर मैं दुखी हूँ सुखी हूँ जो भी हूँ, मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम ही उनका आता है। बाकी भक्ति, आप कोई भी भगवान के भजन लगा दीजिए, मैं उतने ही भक्ति के साथ सुनूंगी। अच्छा, इस भौतिक दुनिया में अगर आपको एक दिन के लिए कुछ और बनने का मौका मिले तो किसे चुनेंगे? कि इस भौतिक दुनिया में जो हैं अभी, कि मैं जया किशोरी। इसे कहते हैं आत्मविश्वास। मैं बहुत खुश हूँ अपने जीवन से, मैं बहुत खुश हूँ अपने कार्य से, मुझे नहीं लगता मैं कुछ और बनना चाहूंगी। बहुत सुंदर। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पसंदीदा भजन कौन सा है जो आप हमेशा गाती हैं? मेरा आपकी कृपा से गा दीजिए, है ना। जी देखिए, ये भजन मेरे लिए इसलिए भी पसंदीदा है क्योंकि भजन मुझे बड़ा ग्राउंडेड रखता है, सरल रखता है। मुझे लगता है जब आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ आपको इतनी प्रसिद्धि मिल रही है, व्यक्ति आपको इतने उच्चतम स्थान पे बैठा देता है, उस नज़र से देखता है, तो बहुत इजीली आपका दिमाग खराब हो सकता है। तो ये भजन मैं गा गा के अपने आप को ही थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रखती हूँ कि तमीज़ से, अहंकार नहीं होना चाहिए, वरना 1 मिनट लगेगा उनको हटा के तुमको किसी और को यहाँ बैठाने में। तो ये भजन भक्ति भी है पर अपने आप को सरल रखने का तरीका भी है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बिल्कुल। और अब हम सत्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। जया जी, कोई एक संदेश जो आपको लगता हो कि इस यूथ के लिए आज आवश्यक है? अध्यात्म से जुड़िए। जी, मैं सच में कह रही हूँ। और अध्यात्म का असली मतलब समझिए। अध्यात्म का मतलब पूजा पाठ नहीं होता। अध्यात्म का मतलब होता है भगवान को अपने अंदर ग्रहण करना, उन्होंने जो सीख दी उसको ग्रहण करना। और आप जितनी भी सफलता चाहते हैं, आप जितना भी स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो सब कुछ आपको अध्यात्म से मिलेगा। और मैं ये सिर्फ आपको ज्ञान के तौर पर नहीं कह रही, मैं इसको अनुभव करके आपको कह रही हूँ।
मैंने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया है, पर उन चीज़ों को संभाल के कैसे रखना है, ये शक्ति मुझे अध्यात्म देता है। तो बिल्कुल। आज के समय में सबसे ज़रूरी अगर कुछ है तो वह अध्यात्म, अपना ध्यान, नाम जप, शास्त्रों का ध्यान, ये करिए और आप ऐसा बदलाव देखेंगे कि पूरी दुनिया पीछे होगी और आपका काम ऐसे भाग रहा होगा और आपको लगेगा ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। सो प्लीज़ आई वुड से जस्ट वन थिंग, अध्यात्म अपने जीवन में जोड़ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जया जी, आप रिपब्लिक भारत के मंच पर आई, आपने रिपब्लिक के लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।